2025 खत्म हो चुका है और ऑनेस्टली एक सेकंड रुक कर सोचो, कुछ महीने पहले ही तो तुम क्लास 9th में घुसे थे। क्लास 9 खत्म हुई, क्लास 10 शुरू हुई और अब क्लास 10th भी खत्म होने वाली है। 2026 पलक झपकते ही शुरू हो गया है और उसके 30 से 40 दिन बाद तुम्हारी बोर्ड एग्जाम्स हैं। वो एग्जाम्स जिसके लिए हर घर इंतजार करता है, हर फैमिली उम्मीद लगाती है कि मेरा बच्चा बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेगा। 2026 में एंटर करते ही अगर सबसे पहले ये वीडियो नहीं देखी तो तुम बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। ऐसी गलती जो हर साल हर बैच करता है और तुम भी करने वाले हो। यारा सोचो, हर साल सेम मिस्टेक्स, बैच अलग अलग होते हैं, स्टूडेंट्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन लास्ट 30 से 40 दिनों की गलतियां सेम होती हैं। और सबसे डेंजरस बात, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि वो कोई मिस्टेक भी कर रहे हैं। और आज मैं तुम्हें कुछ गोल्डन रूल्स दूंगा और कुछ डेंजरस मिस्टेक्स बताऊंगा जो अगर अवॉइड कर ली तो मार्क्स ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। वीडियो को चाहे 1.25 पे देखो या फिर 1.5 पर देखो, लेकिन भैया इसकी बिल्कुल भी मत करना। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पॉइंट नंबर 1, स्कूल को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करो। सच बोलूं, अगर अटेंडेंस 75% से ऊपर है और स्कूल में कोई सीरियस रिवीजन या फिर प्री बोर्ड्स नहीं चल रहा है तो स्कूल रोज जाना मतलब सेल्फ स्टडी का नुकसान। 7 से 8 घंटे स्कूल में ड्रेन होने के बाद घर आकर क्वालिटी स्टडी बचती ही नहीं है। तो भैया सोल्यूशन क्या है? देखो भैया, प्री बोर्ड्स हो या फिर इम्पोर्टेंट रिवीजन हो तब तो स्कूल जाओ, लेकिन स्कूल में जाकर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो तो स्कूल जाना थोड़ा कम कर दो। क्योंकि यारा स्कूल के जो 6 से 7 घंटे बचेंगे वही आवर्स तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 2, थ्योरी पढ़ लेंगे माइंडसेट इक्वल्स मार्क्स का सुसाइड। लास्ट डेज में बच्चों को लगता है बस पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे, लेकिन यही सबसे खतरनाक सोच है। आपको ट्रुथ बताऊं क्या है? सच्चाई ये है कि थ्योरी पढ़ना इज नॉट इक्वल्स टू आंसर लिख पाना। यस, बोर्ड एग्जाम का सिंपल सा फॉर्मूला है, बोर्ड एग्जाम इक्वल्स राइटिंग प्लस प्रेजेंटेशन प्लस स्ट्रक्चर। तो इस फॉर्मूले को याद रखो। साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी, इन सब्जेक्ट्स में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम हॉल में दिमाग फ्रीज हो जाता है। और आपको एक बहुत ही मजेदार रूल बताता हूँ, जितनी थ्योरी इक्वल्स उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कंपलसरी। यस, आज के बाद आप जितनी भी थ्योरी करने वाले हो उतनी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, ये कंपलसरी है आज से। पॉइंट नंबर 3, एनसीईआरटी को गलत तरीके से पढ़ना। ये बात बहुत लोग नहीं बोलते, लेकिन सच यही है कि अब पूरी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ने का टाइम नहीं है। 45 डेज में एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, केस स्टडीज, सैंपल पेपर्स सब कुछ 100% करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो भैया आखिर करना क्या है? देखो दोस्त, स्मार्ट अप्रोच क्या है? इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज और पीवाईक्यूज पे फोकस। सोशल साइंस में एनसीईआरटी पढ़ने का रिटर्न ज्यादा है, लेकिन साइंस में नोट्स प्लस क्वेश्चन ये चीज ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन मैथ्स में नोट से भी काम नहीं चलने वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, कंपैरिजन इक्वल्स साइलेंट किलर। आप अपने दोस्तों से बार बार यही पूछते हो ना कि भाई तेरी तैयारी कितनी हो गई, और आपको लगता है उसके तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। लेकिन इस तरह के सवाल पूछना आज से ही बंद करो। लेकिन भैया इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि कुछ लोग तो झूठ बोलते हैं और कुछ लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कम पढ़कर भी बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाते हैं, क्योंकि शायद उनका लक फैक्टर काफी अच्छा होता है और तुम सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। बोर्ड एग्जाम इंडिविजुअल गेम है, तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारा स्पीड और तुम्हारा स्ट्रेटजी। कंपैरिजन का मतलब है डिस्ट्रैक्शन। तो इस फॉर्मूले को आज से ही बंद कर दो, क्योंकि कंपैरिजन इक्वल्स टू डिस्ट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 5, जनवरी इल्यूजन। जनवरी आते ही एक इल्यूजन आता है, अब तो हम ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाएंगे। लेकिन सच ये कि जनवरी इक्वल्स पैनिक मंथ। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा पैनिक मंथ होने वाला है। सिलेबस अचानक से भारी लगने लगता है। जो स्टूडेंट दिसंबर एंड से स्ट्रक्चर्ड रहता है वही जनवरी में काम रहता है। जनवरी आते ही ऑटोमेटिकली सब कुछ नहीं बदलने वाला, आपको ही बदलना पड़ेगा। आपको ही हार्ड वर्क करके अपनी पढ़ाई को, अपनी लाइफ को आगे ले जाना होगा। पॉइंट नंबर 6, कम सोना इक्वल्स हार्ड वर्क नहीं है बल्कि पागलपन है। अगर तुम
तुम फ्लेक्स करते हो मैं 3-4 घंटे सोता हूँ बस, तो सुन लो ये मेहनत नहीं है बल्कि बेवकूफी है। दिमाग भी एक मशीन है और बिना रेस्ट के मशीन काम तो करेगी लेकिन सही काम नहीं कर पाएगी। इसलिए भैया याद रखो 6 से 7 घंटे का स्लीप कंपलसरी है और इस सिंपल से रूल को फॉलो करो। अगर आप रात में पढ़ते हो तो दिन में आराम से सो जाओ, लेकिन भैया अगर दिन में पढ़ते हो तो रात में आराम से टाइम पर सो जाओ। आपको स्लीप को सैक्रिफाइस नहीं करना है, सैक्रिफाइस करना ही है तो अपने टाइम वेस्ट को करो। पॉइंट नंबर 7, मोबाइल ट्रैप। लास्ट 30 डेज में आपने कितनी मोटिवेशनल रील्स देखी हैं, कितनी टॉपर रूटीन वीडियोस देखी हैं, कितनी स्ट्रेटेजी ओवरलोड वाली वीडियोस देखी हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ? ये सब देखने में तो बहुत ही प्रोडक्टिव लगता है लेकिन एक्चुअली ये असली टाइम किलर है। रूल बहुत ही सिंपल है, अगर आपने स्ट्रेटेजी सीख ली है तो उसे आज ही अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। आप लोग एक स्ट्रेटेजी के बाद दूसरी स्ट्रेटेजी पर जंप कर जाते हो विदाउट फर्स्ट स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किए। इसलिए कुछ भी सीखो तुरंत इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। भैया बार बार नई वीडियो से आपको बस डिस्ट्रैक्शन ही हाथ लगेगा। पॉइंट नंबर 8, डिसबिलीफ को आज ही खत्म करो। अगर कभी लगे मुझे से नहीं होगा भैया, मैं बहुत ही लेट हूँ, मैं बहुत ही वीक हूँ, तो यार ये बात याद रखना, ये 30 से 40 दिन कभी वापस नहीं आएंगे। और इतना तो यकीन करो ही कि आप फेल तो नहीं होगे, पास तो हो ही जाओगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप अपना पोटेंशियल दिखा पाए, क्या जितनी ताकत आपके अंदर है उस पूरी ताकत के साथ लड़ाई कर पाए, क्या आप अपने एग्जाम्स में 100% दे पाए। तुमने अभी तक शायद मस्ती में टाइम दिया, प्रोक्रेस्टिनेशन को चांस दिया, लेकिन अब अपनी अच्छी साइड को भी चांस दो। क्योंकि भैया जैसे चुंबक के यानी मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अभी तो आप नॉर्थ पोल में थे, लेकिन अब दूसरे साइड पे भी जाओ, साउथ पोल पे, तो आपके भी 2 पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। अभी तक आप नेगेटिव पोल पे थे, लेकिन अब पॉजिटिव पोल पे जाके देखो। हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आखिरी के 30 से 40 दिनों में खतरनाक मेहनत करके अपनी फुल स्पीड के साथ मेहनत करते हैं और एकदम बैक बेंचर से टॉपर बन जाते हैं। और यारा यकीन करो तुम भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आज से स्टार्ट करो और बिना रुके लगातार काम करते रहो तो आप अभी भी 95% बच्चों को बीट करके टॉपर बन सकते हो। पॉइंट नंबर 9, रिमाइंड योर 2025। आप एक बार याद करके देखो कि 2025 ही स्टार्ट कैसे हुआ था और 2025 किस तरीके से बीता है। कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपने बार बार रिपीट की है, आपकी कौन सी अचीवमेंट्स थी इस साल, कौन से टारगेट अभी भी आपके दिमाग में हाथ में है लेकिन आप उसे पा नहीं पाए। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको कमतर आंका, जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा, लेकिन फिर भी आप उनको माफ कर दो और उन्हें जबान से नहीं बल्कि काम से, अपनी सक्सेस से जवाब दो। अगर आप 2025 में कोई गोल अचीव नहीं कर पाए तो उसके रीजन क्या है फाइंड करो और उसे फिक्स भी करो ताकि 2026 में वैसा कुछ दोबारा ना हो पाए। एक पेज लो और उस पे अपने सारे अचीवमेंट्स को राइट करो। पॉइंट नंबर 10, ग्रैंड वेलकम 2026। देखो भैया 2026 में आपको राइट डायरेक्शन चाहिए, एकदम क्लैरिटी चाहिए। क्या अचीव करना है, कितने टाइम में करना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कोई एक बिग गोल बनाओ और हर दिन उसे विजुअलाइज करो। आप मोबाइल और लैपटॉप के वॉलपेपर में उसे सेट कर सकते हो ताकि 2026 में आपकी आंखों के सामने हर वक्त आपका गोल दिखाई देता रहे। एंड आज अपने आप को ध्यान से देखो कि राइट नाउ आप कहाँ पर हो, आप दिन भर क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं और क्या क्या आप इम्प्रूव करना चाहते हो। मुझे पता है आपके एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, आपके पास कुछ गिनती के कुछ वीक्स बचे होंगे, तो हर एक वीक में आप क्या करने वाले हो वो सब कुछ एक वीकली कैलेंडर में राइट कर लो या फिर अपनी डायरी में भी आप वीक बाय वीक क्या करने वाले हो वो सब सही से प्लान कर सकते हो। आपको डेली सिस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि हर दिन आपको पुश मिलता रहे ऑटोमेटिकली अपने गोल की तरफ। आपको 2026 में एक पॉजिटिव नेटवर्क बनाना है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे ऑन ट्रैक, यानी जब तक आपका गोल आपको मिल नहीं जाता तब तक आप ट्रैक पर रहोगे, उसी ट्रैक पर जो आपको आपकी गोल तक ले जाने वाला है। लास्ट में मैं बस यही कहूंगा, स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी होगी, लो फील होगा, ये सब नॉर्मल है, लेकिन हार मत
मानना। ये 30 से 40 दिन अगर जीत लिए तो लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत आ जाएगी। 2026 में वीक माइंडसेट के साथ मत आना, स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड माइंडसेट लेकर के आना। इस साल कुछ भी हो जाए, क्लास 10 रिजल्ट फोड़ना है। क्लास 10, क्लास 9 या फिर आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, हर चीज को बेस्ट बनाना है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने एक दोस्त से जरूर शेयर करना। अगर आपको ये नहीं पता कि 95% मार्क्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं इन जस्ट 1 मंथ, तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।